हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मुगल वंश के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर देखते हैं कि मुगल वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है फ्रेंड्स, और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है फ्रेंड्स, बाबर के नेतृत्व में। और यहाँ पर देखें, बाबर पहला मुगल बादशाह सम्राट बनता है। और यहाँ पर हालांकि बाबर जो है उस समय काबुल का शासक था, और उसने जो है काबुल में कहते हैं कि गरीबी में समय बिताया था। तो वो भारत की धन दौलत से प्रभावित था और इसलिए उसने हमला किया, ताकि उसके गरीबी के जो दिन हैं वो दूर हों और वो संपन्न हो सके। तो फ्रेंड्स, उसने जो है जो अपना कौशल था, युद्ध कौशल दिखा करके पानीपत का प्रथम युद्ध जीता फ्रेंड्स, और मुगल वंश की स्थापना हुई। और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, मुगल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो मुगल वंश में प्रमुख शासक थे फ्रेंड्स बाबर, उसके पश्चात हुमायूं, उसके पश्चात अकबर, उसके पश्चात जहांगीर, उसके पश्चात शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये प्रमुख रूप से 6 शासक थे फ्रेंड्स। हालांकि इसके पश्चात और भी मुगल शासक आए, लेकिन वो अयोग्य थे, दुर्बल थे, और उनके अंदर उतनी योग्यता नहीं थी जैसा कि वो मुगल साम्राज्य जिस प्रकार से विशाल था, उसे संभालने के लिए जो तत्कालीन कौशल और योग्यता और शक्ति की आवश्यकता थी, वो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के अंदर नहीं थी फ्रेंड्स। और वो सब अपने अयोग्य थे और विलासी थे, तो शासन कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते थे और निर्बल थे, और जिसका कि नुकसान मुगल वंश को हुआ, और मुगल जो साम्राज्य था उस वो जल्दी पतन की ओर बढ़ता गया। हालांकि मुगल वंश के पतन के अलग अलग कारण थे, वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, उसके पश्चात हुमायूं। और हुमायूं के बारे में फ्रेंड्स कहा जाता है कि वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा करके उसकी मृत्यु हुई। अपनी लाइब्रेरी से वो गिर गया था फ्रेंड्स, जो, और वहां से उसका लुढ़क करके उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ कहते हैं फ्रेंड्स, हुमायूं का पुत्र अकबर हुआ। अकबर 13 साल की उम्र में शासक बना, और बैरम खां के सहयोग से उसने जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू हेमू को जो है पराजित किया था फ्रेंड्स। और उसके पश्चात कहते हैं कि अकबर का शासन शुरू हुआ, और अकबर के बाद फ्रेंड उसके पुत्र जो है जहांगीर का शासन शुरू हुआ। फिर उसके पश्चात शाहजहां का शासन हुआ फ्रेंड्स, और शाहजहां के पश्चात औरंगजेब। तो फ्रेंड, यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबर को जो है कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफ़ी कार्य किया। और यहाँ पर जो है जहांगीर जो था फ्रेंड्स, इसके इसके बारे में कहा जाता है न्याय की जंजीर लगवाई थी इसने आगरा के फोर्ट पर, किले में, कि सोने की जंजीर लगवाई थी कि किसी को न्याय की आवश्यकता है तो उस घंटी को बजाते थे, और वो घंटी की आवाज दरबार में सुनाई देती थी, जिससे कि सम्राट को पता हो कि कोई न्याय के लिए जनता आई का कोई व्यक्ति यहाँ पर मांग करने आया है। तो फ्रेंड्स, और उसको न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। और फ्रेंड्स, यहाँ देखें कि जहांगीर का जो काल था वो मुगल चित्रकला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है उस समय, क्योंकि जहांगीर चित्रकला में बहुत ही खुद पारंगत भी था, पारखी भी था, और चित्रकला को बहुत बड़ा श्रेय प्रश्रय दिया था उसने, संरक्षण दिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर हम कहें, उसके पश्चात जो जहांगीर उसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र जो शाहजहां था, शाहजहां का जो समय था फ्रेंड्स, उसको वास्तुकला, स्थापत्य कला के लिए जो स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसने उसे इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, सफेद संगमरमर की इमारत बनाने का बहुत शौक था। और शाहजहां ने फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आगरा में ताजमहल बनवाया था, दिल्ली में जो लाल किला बनवाया था, और दिल्ली में जो लाल किला बनवाया गया उसके पास, और उसके पास में ही एक फ्रेंड्स कहते हैं कि जामा मस्जिद भी बनाई गई है दिल्ली में, जो शाहजहां द्वारा बनवाई गई। हाँ, इससे पहले एक और मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है, और इवन अकबर ने भी 4 लाल किले बनवाए थे, रेड फोर्ट, जिनमें कि पहला एक रेड फोर्ट जो है आगरा में है, अकबर द्वारा बनवाया गया। दूसरा रेड फोर्ट इलाहाबाद में है फ्रेंड्स, और तीसरा है लाहौर में, और चौथा है अटक में। तो इस प्रकार से 4 जो रेड फोर्ट थे वो अकबर द्वारा भी बनवाए गए थे। हालांकि दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां द्वारा बनवाया गया। उसके पश्चात औरंगजेब आया फ्रेंड्स। औरंगजेब को कहते हैं कि
उसने संगीत वगैरह बंद करवा दिया दरबार में। हालांकि वो खुद भी संगीत में वीणा वादक था, कुशल वीणा वादक का बताया जाता है। लेकिन और फ्रेंड्स हम देखेंगे कि औरंगजेब की कुछ नीतियां रहीं जिनका हालांकि औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य मजबूत रहा, हालांकि उसके पश्चात जो उसकी कुछ गलत नीतियों के वजह से और तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक कारणों से मुगल वंश का पतन होता है। और हालांकि पतन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।